महाभारत भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य ग्रंथों में से एक है, जिसकी चर्चा आज देशों और विदेशों में भी होती है। इस महाकाव्य ग्रंथ की रचना करने का पूरा श्रेय मुनि वेद व्यास जी को जाता है, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ को पूरे विवरण और वर्णन के साथ लिखा था। सनातन धर्म के लोग महाभारत ग्रंथ को सत्य और प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी लोग मिल जाएंगे जो महाभारत में हुई घटनाओं को झूठा और काल्पनिक बताते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि भूतकाल में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। अगर ऐसी घटना हुई होती तो इसका कोई प्रमाण होता। तो भैया, ऐसे लोगों के लिए आज हम जो महाभारत को काल्पनिक घटना बताते हैं, उन्हें 7 ऐसे सबूत बताने वाले हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिसे जानने के बाद महाभारत को काल्पनिक बताने वाले लोग फिर दोबारा कभी इसे काल्पनिक घटना कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबूत नंबर 1, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में हुआ था। बताया जाता है कि महाभारत में युद्ध के दौरान हजारों लाखों योद्धाओं का खून इसी कुरुक्षेत्र में बहा था, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी और आज भी यहाँ की मिट्टी लाल ही है। ऐसे में जब पुरातात्विक विशेषज्ञों ने यहाँ की मिट्टी की खुदाई की तो जमीन में तीर भाले के अंश गड़े हुए मिले। जब इन तीर भालों की लैब में जांच हुई तो पता चला कि ये 2800 ईसा पूर्व के हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत की घटना आज से ठीक 2800 ईसा पूर्व में घटी थी, जिससे ये साबित होता है कि ये तीर भाले भी महाभारत काल के ही बने हुए हैं। सबूत नंबर 2, लाक्षागृह। जिन लोगों ने भी महाभारत पढ़ी या टीवी पर देखी होंगी, उन्हें यह जरूर पता होगा लाक्षागृह क्या है। लाक्षागृह एक भवन था जिसे लाक्षा यानी लाख से बनवाया गया था। इसे वैज्ञानिक भाषा में लैसिफर लाक्का कहते हैं। इसका उपयोग आजकल चूड़ियां बनाने में किया जाता है। इस लाक्षागृह को पांडवों को इसमें जान से मारने की साजिश के तहत दुर्योधन ने इसे बनवाया था, लेकिन विदुर जी ने दुर्योधन की साजिश के बारे में पांडवों को बता दिया, जिसके बाद पांडवों ने लाक्षागृह की आग से बचकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनवाया। ये सुरंग आज भी उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक गांव में मौजूद है। सबूत नंबर 3, अर्जुन का चक्रव्यूह। अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में आपने महाभारत में तो सुना ही होगा और देखा भी होगा, जिसे केवल अर्जुन द्वारा ही भेदा जा सकता था। दोस्तों, ये चक्रव्यूह आज भी सबूत के तौर पर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की सिंहवी धार के नीचे राजनौड़ गांव में मौजूद है। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव यहीं पर आकर रुके थे। इसी दौरान अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे एक पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। अगर आप इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखो तो इसमें अंदर प्रवेश करने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो भैया, इस सबूत को देखने के बाद महाभारत को काल्पनिक बताने वाले लोग इसे कभी भूल कर भी दोबारा काल्पनिक नहीं कहेंगे। सबूत नंबर 4, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। ये महाभारत काल की एक ऐसी नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। साथ ही महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान का काफी योगदान रहा, जिसकी वजह से पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली थी। वैसे दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का हिस्सा आज भी समुद्र में है। यह जगह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप में मौजूद है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी ने इस जगह को ढूंढ लिया है। उन्हें यहाँ समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष मिले हैं। समुद्र में डूबे हुए इस शहर के चारों तरफ कई लंबी दीवार है, इसमें कई दरवाजे भी हैं। इन सबूत से पता चलता है कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारका ही है, जिसका उल्लेख मुनि वेद व्यास जी ने महाभारत में किया था। सबूत नंबर 5, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के उन वीर योद्धाओं में से एक है जिनका आज के समय में भी इस पृथ्वी पर होने का वास्तविक सबूत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ये वही गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा बहुत ही पराक्रमी थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जिसकी वजह से कोई भी युद्ध में इन्हें हरा नहीं पाता था और ना ही इन्हें कभी इस मणि के होने की वजह से भूख प्यास लगती थी। और भगवान श्री कृष्ण जी ने
किसी कारणवश अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। ऐसे में इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। यहाँ तक कि इतिहास में ये भी वर्णन मिलता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने वैदिक बाण चलाने की शिक्षा अश्वत्थामा से लिया था। इसके अलावा भी कानपुर के छतरपुर गांव में स्थित खीरेश्वर महादेव मंदिर के पुजारियों और वहां के लोगों की माने तो अश्वत्थामा रोज सुबह आकर भगवान शिव को जल और पुष्प चढ़ाकर चले जाते हैं। सबूत नंबर 6, श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत ज्ञान को समेटे स्वयं श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण पेश करती है। दोस्तों, आपने जब भगवत गीता पढ़ी होगी या फिर जब भी पढ़ोगे तो उसमें आप पाओगे कि ज्यादातर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सिर्फ 2 लाइनों में लिखी हुई हैं, जो कि काफी कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाती हैं। भगवत गीता की एक एक लाइनें ज्ञान का भंडार लगती हैं। यह वही भगवत गीता है जिसे कलयुग में अब तक अनेकों लोगों ने पढ़कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध व सफल बनाया है। यहाँ तक कि जर्मनी के साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी गीता में दिए श्री कृष्ण के उपदेशों से काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने कहा था, भगवत गीता ने मुझे कठिन परिश्रम करने के लिए काफी प्रेरित किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गीता में लिखी हुई बातें गागर में सागर जैसी हैं, जिसे किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताया जा सकता। गीता में जो ज्ञान दिया गया है उसके बारे में साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता। अतः महाभारत ही एक ऐसी विकट परिस्थिति थी जो अर्जुन के समक्ष आन खड़ी थी। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जीवन का सार व महत्व बताने के लिए जिस अद्भुत ज्ञान का प्रसार किया, वही आज भगवत गीता के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, इस सबूत से यह साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने ही गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। सबूत नंबर 8, कुरुक्षेत्र की भूमि से मिला घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने वहां जमीन की खुदाई की तो खुदाई में विशाल काय मानव का कंकाल मिला, जिसको देखने के बाद पता चलता है कि ये किसी साधारण मनुष्य का कंकाल हो ही नहीं सकता। ऐसे में आपने महाभारत की कहानियों में या टीवी सीरियल में तो देखा ही होगा कि भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच काफी विशालकाय शरीर वाला था, जिसे कर्ण ने युद्ध भूमि में मार गिराया था। भारतीय पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र के मैदान में मिला ये विशालकाय कंकाल भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच का ही है, क्योंकि महाभारत ग्रंथ में मुनि वेदव्यास ने घटोत्कच के शरीर का जिस प्रकार से वर्णन किया है, बताया जाता है कि कद काठी के हिसाब से यह कंकाल महाभारत के भीम पुत्र घटोत्कच के विवरण से मिलता जुलता है। तो दोस्तों, ये है भारत पर मौजूद वो 8 सबूत जिनसे ये साफ पता चलता है कि धरती पर महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था और महाभारत एक सच्चाई है। फिलहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही और भी रोचक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे ज्ञान कुंभ से।